नमस्कार सर। सर आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज रेफर मुक्त फरीदाबाद को 99 डेज हो गए हैं। आज आप समर्थन देने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, समर्थन तो पहले दिन से है। समर्थन तो सतीश चोपड़ा के किसी भी काम में, चाहे वो सतीश चोपड़ा हो, चाहे समाज से जुड़ा हो कोई भी काम हो, उसका समर्थन तो शुरू दिन से है। और रही बात रेफर मुक्त की और ट्रामा सेंटर की, तो ये बिल्कुल जायज़ मांग है। और ये मूलभूत सुविधाएं सरकार को देना एक सरकार की रणनीति का हिस्सा है। अब सरकार इस रणनीति को समझ ही नहीं रही। अब सरकारें अगर इस रणनीति को नहीं समझ पा रही हैं तो आज 99 दिन हो गए हैं। आप सोच सकते हैं कि 99 दिन आप 99 मिनट नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। और यहाँ पर 99 दिनों से बैठ रहे हैं और कोई भी सेंचुरी भी MLA, हो जाएगी। मंत्री कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा। आप यहाँ गोलचक्कर तक आ जाते हैं, नीलम पे कोई भी काम होता है उसका उद्घाटन करने आ जाते हैं, आप 10 कदम पर नहीं आ पाते। तो कितनी विडम्बना है इस शहर की कि एक दुख की बात भी है। हाँ, मुख्य बात तो ये है कि जो सरकारें हैं, हम पिछली बार भी बोल के गए थे कि उनको सुनाई कम दे रहा है। जो सुनाई कम दे रहा है तो हम जो है थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हमारी बात जो है सरकार तक पहुंची भी है और कुछ ये जो बात है, मांग है, ये आगे बढ़ी भी है। परंतु ये जो मांग है ये एक मूलभूत हमारी मांग है। अच्छा, एक बात बताइए आप, एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है, किसी परिवार का भी, बिल्कुल, बच्चा या कोई भी बड़ा बुजुर्ग घायल हो सकता है। ये तो हर एक आम इंसान की जरूरत है सर। हाँ, तो ये इसके लिए धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है यहाँ पर? हम लोग क्यों अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं? मैं बार बार आ रहा हूँ यहाँ पर। और इतना समय क्यों लग रहा है? और इतना समय क्यों लग रहा है? छोटी सी मांग है। आप समझिए कि इस मांग को जो यहाँ पर बैठ के हम बोल रहे हैं, राजा नार सिंह स्टेडियम है 19 साल से बंद है। आज जो बडिंग क्रिकेटर हैं वो बाहर पैसे दे के खेल रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है इस सरकार का? आप दोबारा चुन के आए हो, लोगों ने आपको दोबारा मत दिया है, दोबारा आपको मौका दिया है। आपका ये है कि जो ग्राउंड रूटिंग है, जो ज़मीनी स्तर पर काम है, वो जब तक नहीं होता, पहले भी बोल दिया था हम 100 बेड का बनाएंगे, 200 बेड का बनाएंगे। बोलने में और करने में अंतर है। 19 साल से स्टेडियम बंद पड़ा है, भटकल झील में पानी अभी तक नहीं आया है। तो बोलना और करने में बड़ा जमीन आसमान का सर, सरकार करने में फर्क है सरकार की। बिल्कुल। सरकार विकास की बात कर रही है, आम जनता का विकास तो हो नहीं रहा, फिर विकास हो किसका रहा है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया कि सूबे में पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार थी, 10 साल से पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के समय में भी ये स्टेडियम नहीं बना, बीजेपी वालों ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो जनता क्या कर रही है? कभी किसी को चुनती है, कभी किसी को चुनती है। हमाम में सब वैसे ही हैं। बोलना नहीं चाहिए, परंतु राजनीति से उठकर होना ये चाहिए कि जो स्टेडियम की मांग है या रेफर मुक्त का मतलब क्या है? यहाँ कोई भी एक्सीडेंट होता है, छोटा सा मरीज आता है, आप पर्ची लिख देते हैं, डॉक्टर जाता है तो रेफर कर देते हैं दिल्ली। आधे तो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। साहब 4 मंत्री हैं फरीदाबाद में। हाँ। फिर भी हमारा ये ट्रामा सेंटर की जो मांग है, कोई बड़ी मांग तो है नहीं। अगर मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ जी, मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं आपके माध्यम से जी, हमारे पास MLA, हमारे शहर के मंत्री, MP हमारा, आप लोगों की ये मॉरल ड्यूटी है, जितने आप 5 लोग खड़े हो, आप यही सवाल जाके उनसे ज़रूर पूछना और ये बोलना कि मैं और सतीश चोपड़ा ये आपसे पूछ रहे हैं कि राजा नाहर सिंह स्टेडियम स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको भी धोखे से बुलाया था, चांदनी चौक पर धोखे से बुलाया था अंग्रेज़ों ने, संधि करने के बुलाने बुलाया था, फांसी पर लटका दिया था। वही इनके साथ हो रहा है, वही जनता के साथ हो रहा है। जनता जागरूक नहीं है, आप लोग जागरूक हो। आप पूछ रहे हैं इस पर, क्यों पूछ रहे थे? जाना जरूर। MLA दिनेश दलखा साहब, भटकल विधानसभा, विपुल गोयल निकाय मंत्री, हरियाणा सरकार, जिसके अंडर ये आ रहा है आपका राजा नार सिंह स्टेडियम, आप इन दोनों को पकड़ो ना, आप जल्द से जल्द इन दोनों को पकड़ो। देखिए, मंत्री तो कहते हैं कि काम चल रहा है, काम कागजों में चल रहा है, धरातल कहाँ चल रहा है? राजा नार सिंह स्टेडियम का काम कहाँ चल रहा है? नहीं, जो वो गुजरात, रेफर मुक्त फरीदाबाद, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। राजा नार सिंह स्टेडियम गुजरात की कंपनी को आप ठेका देते हो, वही गुजरात की कंपनी जो है बीच में काम छोड़ती है, बजट बढ़ा देती है, आप बजट फिर दे देते हो उनको, फिर उसकी फ्लड लाइटें वो कहते हैं ये लाइटें खराब होगी। कब तक चलेगा ये मामला? कब तक चलेगा? आप बताओ ना। मजाक बना दिया। करोड़ों अरबों रुपए जो वहाँ खर्च हो रहे हैं, किसके पैसे हैं? मेरे और आपके पैसे हैं। हमारे कमाई के पैसे तो हैं, टैक्स के पैसे हैं, जनता का पैसा है जो वहाँ लग रहा है। तो आप पूछो ना, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप पूछो। भाटिया साहब, तो ये धरना कब तक चलने वाला है? ये जब तक मांग पूरी नहीं होगी। चोपड़ा जी से 99 दिन हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये हमारे शहर की जरूरत है
है ना। तो इसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे बड़े भाई संजय भाटिया जी शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए रहे और हर तरीके से मेरे जो है साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिला के, और फाइनेंशियली तौर पे भी मदद करते थे। और जब तक, हमने पहले भी दोहराया था, जब तक ज़मीन पे काम शुरू नहीं होता और हमारे मन मुताबिक, यानी हम ए ग्रेड ट्रॉमा सेंटर की बात कह रहे हैं, 10 बेड के ट्रॉमा सेंटर पे हम संतुष्ट नहीं हैं। दूसरा, यहाँ सुपर स्पेसिस और स्पेसिस डॉक्टर का जो अभाव है, जैसे गैस्ट्रो का नहीं है, नेफ्रो का नहीं है, स्पाइन का नहीं है, वेनोलॉजिस्ट नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट भी नहीं है, तो जो सुपर स्पेसिस कैडर है वो जब तक यहाँ आप भर्ती करना शुरू नहीं करते, देखिए हमारी बातें, हमारी डिमांड, हमारे शहर की ज़रूरतें आप सभी ने केंद्र तक पहुँचाई। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। केंद्र सरकार ने घोषणा भी की कि जितने भी नेशनल हाईवे के साथ जुड़े हुए ज़िले हैं उनके सिविल अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे, जनसंख्या और ज़रूरत के हिसाब से ट्रॉमा केयर, और ये 4 ग्रेड में होता है, ग्रेड वाइज बनाया जाएगा, ठीक है। उसी ग्रेड के तहत और उसी योजना के तहत हरियाणा सरकार को 200 करोड़ रुपए भी दिए गए, तो हमें समाचार पत्रों से पता चला। तो पहले हरियाणा सरकार कह रही थी कि 26 करोड़ की लागत से 14 जिलों में ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। हमने बोला ये भद्दा मजाक कर रहे हैं। अब 200 करोड़ सेंटर ने भी दे दिया आपको, अब आपका स्वास्थ्य बजट भी आ रहा है, तो उसमें इंक्रीमेंट करें, उसको बढ़ाएं, जिससे यहाँ जो लचर व्यवस्था है वो सुधरे। फरीदाबाद तो छोड़िए, हर जिले के नागरिक को उसी के जिले में संपूर्ण इलाज मिलना चाहिए। रेफर का जो रोग है ना फैला हुआ है, वो खत्म होना उससे चाहिए। निदान मिलना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं मजबूर हैं आज अपना घर बेच के, जमीन बेच के, जायदाद बेच के इलाज कराने के लिए, अपने जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं वो लोग। तो उन लोगों को राहत पहुंचाना सरकार का नैतिक दायित्व है। और मुझे लगता है अब की बार जो ये सरकार है, हमारी बात आपने वहाँ तक पहुँचाई है, ज़रूरतें पहुँचाई हैं, और सभी आपको भी मालूम है, जितने मंत्री विधायक है सबको हम अपना मेमोरेंडम, हमारा प्रतिनिधिमंडल दे के भी आया था। परसों चौधरी आफ्ताब अहमद जी को भी दिया था, उन्होंने आज स्वास्थ्य मंत्री को दे भी दिया, उसकी रिसीविंग हमारे को भेज भी दी कि हमने दे दिया है। और स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जितनी डिमांड है आपकी, चाहे वो आईसीयू की है, चाहे टीबी यूनिट की है, चाहे झांसा मेडिकल कॉलेज में आईसीयू और ओटी फंक्शनल करने की है, चाहे यहाँ मॉर्चरी को अपडेट करने की है, सारी ज़रूरतों पे बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। और जो 10 बेड का ट्रॉमा सेंटर प्रस्तावित हुआ जिसकी घोषणा की है, उसके विस्तार के लिए भी वो विचार कर रही है।